आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मैम, आप रमन भल्ला के रिलेटिव है ना? आपको क्या कहना है? मिस्टर भल्ला ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे उनका क्या मोटिव है? लिसन प्लीज, ये आप लोग क्या बोले जा रहे हैं? मैम सुने, मैम मिस्टर भल्ला अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। Are you crazy? ये आप लोग क्या- आप एक काम कीजिए, आप वॉचमैन को बुलाइए। मैम आपको जवाब नहीं मिला। मैम जी देखिए, हम इस बारे में कुछ कमेंट नहीं कर रहे, आप लोग जा सकते हैं। क्या वो मिका? क्या? अरे वो रिपोर्टर्स ऊपर तक आ गए हैं, पता नहीं किसने आने दिया। अरे ये लोग भी ना। हेलो वॉचमैन, जल्दी से ऊपर आओ, रिपोर्टर्स को अंदर किसने आने दिया? जल्दी आओ। सर, क्या रमन भल्ला क्रिमिनल है? उन्होंने ऐसा क्यों किया सर? सर हमें जवाब चाहिए सर, प्लीज सर। आपकी लॉ अगर इतनी अच्छी है तो आप एक काम क्यों नहीं करते? आप लॉयर क्यों नहीं बन जाते? और किसने कहा रमन भल्ला क्रिमिनल है? ये काम पुलिस का है और उन्हें करने दीजिए। सर हमें जवाब चाहिए। मुझे लगता है आप लोग ऐसे नहीं मानेंगे। आप जानते हैं हमारी फैमिली इतनी स्ट्रेस में, लेकिन उसके बावजूद आप लोग हमें परेशान कर रहे हैं। तो मैं काम करता हूँ ना, मैं पुलिस को फोन करता हूँ, वो लोग आपको ऐसे धक्के देके बाहर निकालेंगे। 2 मिनट रुकिए। सर हमें क्लैरिटी नहीं मिली है। सर प्लीज, सर हमें जवाब चाहिए सर। नहीं सर एक क्लैरिटी। चलिए आप बाहर निकलिए। आप बाहर निकलिए, चलिए आप बाहर निकलिए। क्या रमन को कुछ याद नहीं है? जी हाँ, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है डॉक्टर साहब, इतना सब कुछ हो गया और ऐसे कैसे हो सकता है कि उन्हें कुछ भी याद ना हो? आई फील मे बी रमन पे कोई ड्रग एडमिनिस्टर किया गया है, जिसकी वजह से वो इतना वायलेंट हो गए और होश आने पर उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा। ड्रग्स मतलब वो किसी मेडिकेशन पे नहीं है। एग्जैक्टली। ये ड्रग रमन को अनविलिंगली दिया गया है डॉक्टर ऋषिता। पर ऐसा कैसे हो सकता है? खाना तो उन्होंने घर पे खाया था, हम लोग साथ में निकले थे, बिल्डिंग में नीचे आए थे हम साथ में, तो ये हुआ कब होगा? हो सकता है उनको खाने में ड्रग मिला के दिया गया हो। पर खाने में कैसे? क्योंकि ब्रेकफास्ट मैंने अपने हाथों से दिया था और किसी ने नहीं। इशिता जी, हो सकता है कि मिस्टर भल्ला ने ऑफिस में कुछ खा लिया हो, बट यू डोंट वरी, हम लोग पता लगा लेंगे। वैसे अब टेंशन की बात नहीं है, एक्चुअली रमन अभी स्टेबल हैं, तो डोंट वरी। और हमने उनके ब्लड सैंपल को अभी लैब टेस्ट के लिए भेज दिया है, सो आई थिंक वी शुड वेट फॉर द रिपोर्ट्स, तभी हम कुछ पक्का कह पाएंगे। डोंट वरी। एक्सक्यूज मी। रमन के साथ दोबारा कोई वही कर रहा है? Just feels like a deja vu. जैसे परम और सिमी ने उसे ड्रग्स दिए थे पिछली बार। I don't know, ये सब चल क्या रहा है? पर इस बार कौन कर सकता है? सुधा? मॉम, अब किस बात पे इतना खुश हो रही है? जब भल्लास को पता लगेगा कि रमन भल्ला को किसी ने ड्रग दिया था, तो वो इन्वेस्टिगेशन मांगेंगे, और जब वो इन्वेस्टिगेशन मांगेंगे तो पुलिस भाई तक तो पहुंच ही जाएगी ना। कम ऑन करण, तुम्हारी माँ इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं है। उस रिपोर्ट में उस ड्रग का कोई भी ट्रेस नहीं मिलेगा जो मैंने रमन भल्ला को दिया है। और जब रिपोर्ट में कुछ भी नहीं होगा तो इन्वेस्टिगेशन कैसा? मॉम, जो भी हो, इस सब में भाई तो नहीं फंसेगा ना। मैं नहीं चाहता कि वो जेल में जाए। मतलब मैं उससे नाराज हूं क्योंकि वो भल्लास की साइड ले रहा है, बट आई स्टिल लव हिम। करण, जस्ट लाइक यू लव हिम, मैं भी अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। उसे कभी किसी खतरे में भी नहीं डालूंगी। बस मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा मेरे पास वापस आ जाए। एंड ट्रस्ट मी, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने बेटे की भलाई के लिए कर रही हूँ। सो जस्ट काम डाउन। हाँ, एक बात तो बहुत क्लियर है कि मैं रोहन को आलिया के साथ कभी इन्वॉल्व नहीं होने दूंगी। वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि मैं उस लड़की को टॉलरेट नहीं करती, और वो लड़की इस घर में कभी नहीं आएगी। अगर इस घर में कोई आएगा तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा रोहन। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।